वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो हमारी केस स्टडी है। ये जो दो एंट्रियां हैं इसको पास करना है। इसको कैसे पास करेंगे, प्राइम पे आते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वापस आकर के व्हीट राइस शुगर मील ये चार आपके आइटम हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, यूनिट पे जाएंगे, लेसन बनाया था तो केजी नाम का हम क्या बनाएंगे, एक उसको डिलीट कर दिया था वहां पे, किलोग्राम, दो डेसिमल पॉइंट लिखा, एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे, तो व्हीट यूनिट किलोग्राम, ये देखिए इसके देखिए ये अल्टरनेट यूनिट आता है, ये क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें भी कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। बाकी इसको ऑप्शन हटाना हो तो F12 प्रेस करके यहाँ पे आपका आता है, कुछ ऑप्शंस आते हैं, सबको नो कर दीजिए तो ये आपका नहीं आएगा। एंटर एंटर, तो वीट लिखा हमने बाकायदा, और वीट को लिखने के बाद हमने F12 प्रेस के यहाँ पे यूनिट को डाल दिया है, तो यूनिट भी लेते हैं, ये यूनिट। तो ये देखिए यहाँ पे यूनिट आ गए और एंटर एंटर करते हुए आप पास कर दीजिए। तो इस तरह वीट ने बनाया। ऐसे ही हम यहाँ पे राइस, ये देखिए यूनिट नॉट एप्लीकेबल मत रखिएगा, क्योंकि अब हमने बना लिया यूनिट, तो मैं यहाँ पे केजी किलोग्राम को यहाँ लिंक करना है कि हम ये यूनिट यूनिट है इसे किलोग्राम में क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे। ऐसे ही हमारा शुगर है और मील है, शुगर है मील है, ये देखिए अल्टर, और हम इसको स्टॉक कार्ड में जाकर के इसको डिस्प्ले कर लिया हमने इस तरीके से। मेल राइस शुगर व्हीट हमारे चारों स्टॉक कार्ड बन चुके हैं। इसके बाद जैसे हम जानते हैं कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे परचेज का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। तो लेजर जाकर के मेंटेन करेंगे परचेज, अंडर परचेज अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यू को ऐसे रखेंगे। इसी साथ में हम सेल्स भी बना लेते हैं, सेल्स, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरह बनाया, सेल का लेजर बनाया, परचेज बनाया, चारों स्टॉक आइटम बना लिए, यूनिट बना लिया, और अब इसको हम परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए हम बाउचर में जाते हैं F9, और हम यहाँ पार्टी का नाम बना लेते हैं, ABC ट्रेडर्स मान लेते हैं कि हम उससे कुछ परचेज कर रहे हैं। अंडर सिंडिकेटर्स मतलब परचेज पार्टी का एक लेजर हम मेंशन कर ले रहे हैं। परचेज लेजर हमारा परचेज हो गया। नेम ऑफ आइटम बात करते हैं, तो हमारा वीट है, वीट हमारा 350 किलो 20 रुपए के रेट से है। देखिए अब देखिए यहाँ पे रेट का कॉलम भी आने लगा, जैसे ठीक पहले रेट का कॉलम नहीं आता था। तो क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, एंटर किया, देखिए 7 रुपए। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी है 350 के बाद 0.00 भी लिखा हुआ है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट भी दे सकते हैं। एंटर एंटर करते हुए पास कर लिया। आगे बढ़ते हैं, राइस लिया हमने 300 किलो, सॉरी 300 किलो 40 रुपए के रेट से। फिर लिखा हमने शुगर 200 किलो 30 रुपए के रेट से। और फिर हमारा मील है जो कि 400 किलो है और 25 रुपए के रेट से है। तो इस तरह देखिए नेट 35,000 रुपए टोटल परचेज कर लिया है। और एंटर एंटर करते हुए इस तरीके से इसको हम जो परचेज की एंट्री पास कर लेंगे। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन किया, साथ में इन्वेंट्री को मेंटेन किया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम को मेंटेन किया, और स्टॉक आइटम ने क्वांटिटी और रेट को भी मेंटेन किया, जो कि प्रॉपरली एक ट्रेडिंग गुड्स में जब हम चीजों को परचेज करते हैं, ट्रेडिंग गुड्स को परचेज करते हैं, तो इस तरह की एंट्री को पास करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे वीट राइस शुगर मिल ये जो है ये ट्रेडिंग गुड्स हैं जिन्हें हम टैली में इन्वेंट्री के रूप में मेंटेन करते हैं। इस तरीके से पास किया हमने। उसके बाद बात करते हैं सेल्स की, तो सेल हम कर रहे हैं साहिल ट्रेडर्स को, तो हम चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसके लिए F8 प्रेस करेंगे, हम सेल के लेजर पे आएंगे, और सबसे पहले हम साहिल ट्रेडर्स नाम का लेजर बनाएंगे अंडर संडे डेबिटर्स, और एंटर एंटर करते पास कर लेंगे। सेल का लेजर हमने पहले बना लिया था, इसे बना बनाया है। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग, सबसे पहले लेंगे वीट 120 kg है, और इसका जो अमाउंट है वो है 25 रुपए के रेट से इसको हम बेच रहे हैं। और हम बात करेंगे राइस की, तो राइस हमारा है 140 किलो जिसे हम 50 रुपए के रेट से सेल कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो हमारा है वो है 100 kg जो कि 40 रुपए के रेट से जा रहा है। और इसी के साथ में अगर बात करें मील की, तो मील हमारा जो है वो जा रहा है 200 किलो 30 रुपए के रेट से। टोटल मिला के 20,000 रुपीज का ये गुड्स हमने सोल्ड किया है।
और एंटर एंटर करते हुए इसका हम इस तरीके से एंटर को सेव कर लेंगे। ये देखिए अब जाकर क्या हम इसकी रिपोर्ट देखें तो डिस्प्ले में जाकर देखिए एक रिपोर्ट होती है ट्रायल बैलेंस की। यहाँ देखिए 35,000 सिंडिकेटर्स हो गया, 20,000 संडे डेबिटर्स हो गया, 20,000 सेल हो गई और 35 परचेज। F5 प्रेस करेंगे तो लेजर वाइज इसकी रिपोर्ट निकल आएगी। देखिए इस तरीके से आप इसको लेजर वाइज मेंटेन कर देख सकते हैं और ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। इसके लिए हम F5 कीबोर्ड से F5 की का प्रेस कर रहे हैं ताकि लेजर वाइज और ग्रुप वाइज दोनों तरीकों से ये रिपोर्ट दिखाई देती है। इसी के साथ में आपको स्टॉक देखना है कि प्रेजेंट टाइम कितना परचेज, कितना सेल किया, कितना बचा है, तो हम स्टॉक समरी पे जाएंगे। ये देखिए बता रहा है 690 किलो, मतलब 19,000 रुपए का स्टॉक आइटम बचा हुआ है जिसके इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरीके ये देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा है 690 किलो, 19,000 टोटल वैल्यू बची हुई है। किस पर्टिकुलर आइटम में कितना बचा हुआ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखिए आ रही है। जैसे कि मील बता रहा है 200 किलो बचा हुआ है, 25 रुपए का एवरेज रेट है, 5,000 रुपए की वैल्यू का आइटम बचा हुआ है। इस तरीके से आपको टोटल कितना स्टॉक में बचा हुआ है जिसे हम स्टॉक समरी रिपोर्ट कहते हैं, यहाँ पे आकर के अपने स्टॉक समरी की रिपोर्ट दे सकते हैं। इसी साथ में अगर हम यहाँ मील पर एंटर करेंगे तो आगे की देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये आ रही है मंथ वाइज। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके ठीक सामने आ रही है इस रिपोर्ट समझिए, ये रिपोर्ट आपकी आ रही है मंथ वाइज। ये देखिए स्टॉक आइटम मंथली समरी आ रही है। यहाँ देखिए हर मंथ की यहाँ डिटेल्स आ रही है और हर मंथ के आगे देखिए यहाँ डेटा आ रहा है। अब क्योंकि हमने भी एक ही मंथ में मतलब अप्रैल मंथ में ही डेटा पास किया है तो कह रहा अप्रैल मंथ में देखिए ये हमारा इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब कितना हमने परचेज किया है, तो कह रहा 400 किलो परचेज किया है, 10,000 रुपए का टोटल आइटम था। आउटवर्ड में मतलब कितना हमने यहाँ से सेल किया है, तो कह रहा 200 किलो सेल कर चुके हैं जिसकी वैल्यू 6,000 रुपए थी। प्रेजेंट टाइम में जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे आ रहा है, कह रहा 200 किलो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए है। तो इस तरीके से देखिए टोटल जो इन्वॉल्व हुआ है मतलब कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है और कितना बैलेंस बचा है, इसकी 1 बाय 1 आइटम की रिपोर्ट भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा इसके अगर एंटर करेंगे, अगर यहाँ पे अप्रैल में एंटर करेंगे तो ये जो रिपोर्ट देखिए ये आ गई कि 10,000 रुपये जो इन और आउट हुआ था, 10,000 इनवर्ड था और 6,000 आउटवर्ड था। अब देखिए इसकी एंट्री यहाँ पे आ गई एंट्री वाइज। अब देखिए यहाँ पे वहां टोटल आ रहा था पूरे महीने में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थे, उसका टोटल पूरे महीने का आ रहा था। अब जब एंटर करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, डे बाय डे जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है मतलब स्टॉक आइटम में जितने नंबर ऑफ बाउचर पास किए गए वो रिपोर्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से खुल जाएगी। इसे हम कहते हैं स्टॉक आइटम बाउचर रिपोर्ट। तो देखिए ये इस तरीके रिपोर्ट खुल जाएगी। तो जैसे आप एंटर करते जाएंगे ताकि प्रॉपर रिपोर्ट ओपन होती चली जाएगी। इसी के साथ में अगर आपको यहीं पे एंटर कर देंगे तो हमारे जो बाउचर्स है देखिए वो भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके टैली में क्या देखिए 1 बाय 1 एंटर करेंगे तो आपको रिपोर्ट मिलेगी। मतलब कहने का पहले स्टॉक समरी में गए थे, एक बार दिखा दूं आपको मैं, गेटवे ऑफ टैली में हम गए थे स्टॉक समरी में, तो ये आपकी आ गई आइटम वाइज आपकी स्टॉक समरी आ गई। फिर एंटर किया तो ये आपकी मंथली स्टॉक समरी आ गई। फिर एंटर किया तो बाउचर वाइज आ गई और यहाँ पे एंटर किया तो आपका बाउचर यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरीके से देखिए आपकी स्टॉक समरी की रिपोर्ट में दिखा दी। ऐसे ही हमने आपको ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट दिखा दी। अब अगर देखेंगे तो टैली ने ऑटोमेटिक इसका प्रॉफिट लॉस बना दिया है। ये देखिए कंपनी बता रहा है नेट प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपए का, तो 4,000 नेट प्रॉफिट भी हुआ है। अब जिन लोग जो कॉमर्स बंदे हैं वो जानते हैं प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा और कैसे समझा जाता है। जो नॉन कॉमर्स के उन्हें नहीं आता है, ये उनको तब समझ में आएगा जब उनको मैनुअली प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट समझना आएगा। ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसमें कि एसेट्स और लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी देखिए टैली ने ऑटोमेटिक बनाती है। तो इस तरीके से देखिए बैलेंस शीट की रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स आती है, यहाँ पे भी देखिए स्टॉक आइटम की रिपोर्ट्स यहाँ से भी देख सकते हैं आप 1 बाय 1 एक एक स्टॉक आइटम यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस स्टॉक आइटम में क्या रिपोर्ट आ रही है। ये वही रिपोर्ट है जो आप स्टॉक समरी जाके देखते हैं। तो इस तरीके से हमने किस तरह स्टॉक आइटम विद यूनिट को बनाया और कैसे उनकी कौन कौन सी रिपोर्ट स्टाइल बनती है वो सभी रिपोर्ट्स को यहाँ पे समझा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।